नाज़िर लबनानी जंगजू तंजीम हिज़्बुल्लाह के ड्रोन्स इसराइली फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को चकमा देकर सहमी इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। इसराइल के पास मौजूद आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एयर डोम सिस्टम जैसे निज़ाम भी हिज़्बुल्लाह के ड्रोन्स को रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। ऐसे में इसराइली दिफ़ाई निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं कि इसराइली दिफ़ाई निज़ाम हिज़्बुल्लाह के ड्रोन्स को रोकने में नाकाम क्यों है और इसराइल को हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमलों का इल्म क्यों नहीं हो पाता। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले इसराइल के पास मौजूद दिफ़ाई निज़ाम और हिज़्बुल्लाह के पास मौजूद ड्रोन्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसराइल के पास 3 दिफ़ाई निज़ाम मौजूद हैं जो इसराइल को हमलों से बचाने के लिए तैयार किए गए, जिन पर तहकीक से लेकर काबिल अमल बनने तक बिलाशुबा अरबों डॉलर लागत आई है। अमेरिका ने तकनीकी इमदाद के साथ इसराइल को अरबों डॉलर भी फराहम किए हैं। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर की हदूद के अंदर से फायर करदा रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल को फिजाही में नाकारा बनाने की सलाहियत का हामिल है। ये ट्रक पर नस्ब सिस्टम है जो इसकी नकलो हमल और ज़रूरत के मुताबिक आसानी से की जा सकती है। इसकी तैयारी में अमेरिका ने 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम फराहम की थी। इस निज़ाम के 3 हिस्से रडार, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल और मिसाइल फायरिंग यूनिट हैं। रडार ये पता लगाता है कि रॉकेट कहाँ से फायर हुआ और इसकी रफ्तार क्या है। दस्तयाब डाटा के मुताबिक बीएमसी रॉकेट के गिरने और उसके मुमकिन असरात का हिसाब किताब लगाने के साथ साथ सिस्टम में पहले से दर्ज की गई नामजद जगह के लिए खतरे का तज्जिया करता है, और अगर ये खतरा जाहिर हो जाए तो फिर मिसाइल फायर यूनिट अपना काम शुरू कर देता है और रॉकेट को मतलूबा जगह पर गिरने से कबल फ़ज़ा में ही तबाह कर देता है। इसराइली दावों के मुताबिक ये निज़ाम ड्रोन को भी निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है और इसका तजर्बा भी कामयाब रहा। हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर यानी रॉकेट को गिराने वाले मिसाइल होते हैं और ये अपने अतराफ 150 किलोमीटर तक के इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करता है। एक इंटरसेप्टर पर लागत का तखमीना तकरीबन 50,000 से 1 लाख डॉलर तक का है। इसराइल का दूसरा फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम डेविड स्लिंग है। ये निज़ाम 40 से 300 किलोमीटर के फासले से मार करने वाले मीडियम रेंज मिसाइल को रोक सकता है। इसराइल को दिफ़ाई निज़ाम लड़ाका तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और इसकी तैयारी के लिए भी अमेरिका ने इसराइल को लाखों डॉलर्स फराहम किए थे। नाज़रीन, इसराइल का एयर डोम और स्वयं 2400 किलोमीटर से फेंके गए बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत का हामिल है। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। ड्रोन्स कम वजन, सस्ते, छोटे और सुस्त रफ्तार होते हैं। इन्हें जासूसी समेत निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ड्रोन्स नीची परवास करते हैं। गाज़ा पर इसराइली हमले के बाद से ये ड्रोन्स इसराइल के लिए दर्द सर बने हुए हैं। हिज़्बुल्लाह की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल तवील अरसे से जारी है। शुमाली इसराइल के फौजी अड्डे पर हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले ने बड़ी तबाही मचाई। इसराइली मीडिया के मुताबिक लेबनान से 2 ड्रोन्स उड़े, एक को मार गिराया जबकि दूसरा अचानक गायब हो गया। यही समझा गया कि वो भी गिरकर तबाह हो गया, इसलिए सायरन भी नहीं बचाए गए। लेकिन फिर यही ड्रोन फौजी अड्डे की कैंटीन पर हमलावर हुआ। हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक और 70 के करीब जख्मी हुए। किसी ड्रोन के जरिए इसराइल में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी। इसी तरह जुलाई में यमनी हौसियों का भेजा गया ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। अक्टूबर में भी ड्रोन ने वस्ती इसराइल में एक नर्सिंग होम को निशाना बनाया था। इराक से भी ड्रोन भेजा गया जिसने गोलान की पहाड़ियों पर काबिज इसराइली फौज के 2 अहलकार मार गिराए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल अब तक हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले रोकने में नाकाम क्यों है। माहिरीन के मुताबिक ड्रोन्स छोटे होते हैं, उनकी रफ्तार भी ज़्यादा नहीं होती जबकि परवाज़ भी निचली होती है, इसलिए रडार इन ड्रोन्स की शनाख्त करने में भी नाकाम रहता है। रडार ज़मीन पर नस्ब हो या किसी जंगी जहाज़ पर, वो ड्रोन को कोई परिंदा समझते हैं, इसलिए ख़ुद का निज़ाम हरकत में नहीं आता। इसी तरह जंगी जहाज़ की रफ्तार 900 किलोमीटर होती है। इसके लिए इतनी आहिस्तगी से चलने वाले ड्रोन को निशाना बनाना मुमकिन नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक जंगजू इसराइल पर हमलों के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से अगर सारे नहीं तो ज़्यादातर ईरानी साख्ता हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि ड्रोन से निपटने के लिए हाई पावर लेज़र टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। माइक्रोवेव तोपें भी बनाई जा रही हैं ताकि ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया जाए। लेज़र से हमले की टेक्नोलॉजी अभी तजर्बाती मराहिल में है और शायद मुस्तक़बिल करीब में दस्तयाब हो जाए।